नाजरीन, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जी किते अपना आजकल किते किते फॉरेस्ट की तरफ नोटिस लबे लगा हुआ कि तम इलीगली ऑक्यूपेंट हैं लैंड का, मतलब कि तम गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया हुए हैं फॉरेस्ट की लैंड पर, या इस तरह का वो मुझ सारा नोटिस जड़ा है लोगों ने सर्व किया जाए तम जगह खाली करो फलां तेरे तो पहला तो अगर तमना कोई इस तरह को नोटिस मिले जंगलात महकमा की तरफों कि तम जगह खाली करो अपनी या इस ज़मीन तो निकल जाओ, इस तरह का किसी भी नोटिस ना जो ना वो जवाब किस तरह देना है इस बारे में आज हम प्रोग्राम लेके आए हैं। और उस नाल तमना एक बढ़िया बनाया जो जवाब जो है ना इसको वो हम दसांगा कि ये बढ़िया बनाया जवाब तमना मिले वो तमने सिर्फ अपना इलाका को नाम करना है और उसमें जवाब जो है वो देना है। क्योंकि देखो जंगलात की तरफों कोई भी तमना नोटिस लगे कदे भी नोटिस लगे तमने उसको जवाब देना है। नोटिस जो है वो कौन कटे है, ज़्यादातर DFO कटे हो या फिर रेंज अफसर कटे हो, क्योंकि ये दो लोग जो हैं वे नोटिस कटेंगे। और आमतौर के ऊपर इन नोटिस में क्या लिखे हुआ है कि तम जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन करने लगा हुआ या तमने इंक्रोचमेंट की हुई है, तम गैर कानूनी तौर पर काबज हो रहे हैं ज़बान फॉरेस्ट की ज़मीन के ऊपर कंपार्टमेंट नंबर एरिया में या कंपार्टमेंट नंबर में या फलां ग्राम में, तो तमना ये दस्यो जाए कि तम जो है वो इलीगली ऑक्यूपेंट है और तम ये जगह खाली कर दो या फॉरेस्ट की है या और तम वायलेशन कर रहे हैं फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 की, इस तरह को कोई लिखे हुआ है। हमने मुझ सारा क्योंकि मैं मुझ सारा नोटिस जो है उन्होंने जवाब लिखा है तो एक मैं कोशिश की है कि एक ऐसा जवाब बनाया जाए जो कि तम हर कोई बंदो जो है ना इसको जवाब जो है वो दे सके। इसमें हमने क्या लिखा हुआ है कि ये एक टेम्पलेट है जो तमना इस वीडियो के थल्ले अगर तम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसके थल्ले एक पिन किया हुआ एक मैसेज है वो उसके विषय हुआ है वो। अगर तम फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो पहला 8-10 में यो किधर न किधर इसको लिंक पाया हुआ है वो जितो तम काट के अपने को रख सकें। इसना नोटिस ना कदे भी तमना कोई नोटिस को रिप्लाई देना हुआ है तो तम इसके तहत दे सके, मतलब यो बढ़िया बनाया और नोटिस को रिप्लाई है तमने सिर्फ अपना नाशा भरना है और उसमें लिखना है। उन्होंने हमने नोटिस को रिप्लाई किस तरह बनाया हुआ है, हमने बनाया हुआ है कि हमने लिखा है कि हम रिप्लाई कर रहे हैं नोटिस ना जो इलीगल कंस्ट्रक्शन इंक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड कंपार्टमेंट नंबर का तहत इशू की हुई है। फिर हमने लिखा हुआ है कि जनाब अंग्रेजी में ये सारो कि तमने जो हमना खत लिखी हुआ है जिसमें तमने नोटिस इशू की हुआ है हमना फलां डेट ना फलां तारीख ना और तम क्या लगा हुआ कि मिन्ना या जो भी जिसना भी वो नोटिस इशू हुआ है उस ना कि भाई तू जो है ना इलीगली गैर कानूनी तौर पर काबज है कंपार्टमेंट जो है नंबर इतना में और ते वायलेशन की है ते मतलब उसकी कानून की खिलाफ वर्जी की है इंडियन फॉरेस्ट राइट 1927 इस तरह को लिखे हुआ है। हूँ इसमें जवाब के हो सके वो या जवाब किस तरह बनाया जाए वो हमने जो है ना एक्ट ना देखिए जो ना बनाया हुआ है। उसमें हमने पहला लिखे हुआ है कि हूँ थारा इस नोटिस ना जो है ना उसना कंटेस्ट करूँ लोगों को और उसको ना फॉलोइंग इस ग्राउंड के ऊपर इन शिका के तहत फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत हूँ इस सारा नोटिस को जो है जवाब दे रहा हूँ। एक तो यह कि जो एप्लीकांट है मतलब जिसना नोटिस इशू हुआ है हूँ मसलन नोटिस इशू है मैं कोई वायलेशन नहीं की है एक्ट की लॉ की जो कि तम नोटिस में क्या लगा हुआ। दूसरा हमने लिखा हुआ है इसमें जवाब में कि जो एप्लीकांट है जिसना नोटिस लगो है वो जो है ST कम्युनिटी ना बिलोंग करे। अगर वो ST कम्युनिटी ना बिलोंग करे तो लिखो ST कम्युनिटी ना अदर फॉरेस्ट डिवेलर ना करे लगो तो फिर लिखा लगो लिखियो कि हम मतलब ST कम्युनिटी ना बिलोंग करूँ और फॉरेस्ट डिवेलिंग फॉरेस्ट डिवेलर्स हैं या मतलब गैर ST हैं मगर जंगलात में रोल हो तो वो इंटाइटल ना फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत इस ज़मीन के ऊपर हकूक लेने वास्ते। और तीसरो हमने जवाब में लिखा है कि जो जिसका नोटिस लगो है वो शख्स जो है वो डिपेंड करे लगो फॉरेस्ट के ऊपर पूरा मुनसर है फॉरेस्ट के ऊपर कहाँ वास्ते है कि लाइवलीहुड वास्ते मतलब अपनी जी मतलब रोज़मर्रा की जी
ज़रूरत है उन्हें पूरा करने वास्ते और अपना गुजर बसर के वास्ते जो है वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। आगे हमने लिखा हुआ है कि जो पीस ऑफ लैंड तम के लगा हुआ अपना नोटिस में कि भाई यू ते इलीगली गैर कानूनी तौर के ऊपर कब्जा में रखे हुआ है, यू जुड़ो है यू इस वास्ते मेरा कई जनरेशन तो रह रहे हो या कितना साल तो रह रहे हो, वो भी इसके भी लिख ली कि भाई रह रहे हो कई जनरेशन तो इस ज़मीन के ऊपर जिसके बारे में तम गल करें लगा हुआ। और कानूनन जो है शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006 के तहत इन टाइटल ना कि मैंने यह ज़मीन जी है मेरा हक में रिकॉग्नाइज की जाए या टाइटल की जाए मेरे से। आगे लिखा है जी कि एप्लीकांट जो है ना जो है इस वास्ते अपने को सबूत रखे कि वो जो है वो इस ज़मीन के ऊपर जो है वो ऑक्यूपेंट है। और वे जो है सेक्शन 13 जी है ना रूल्स रेगुलेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो रूल रेगुलेशन है उसमें जो तुमने एविडेंस दसिया में उन एविडेंस ना उन जड़ा सबूत हैं उन्होंने विचों सबूत रखे कि जो है एप्लीकांट जो है वो रह लगो। और सेक्शन 13 के तहत जड़ा भी सबूत हैं वह हमने लिखे हुआ है 1, 2, 3 अगर किसी पुरानी गिरदावरी है 2005 अगर वो ट्राइबल है 2005 13 दिसंबर 2005 तो पहला वो ऑक्यूपेंट है, मतलब तो वो कोई गिरदावरी कोई चीज़ जी है दस सके कोई माटो कोई सरकारी कागज़ जिसमें लिखे हुआ है कि ये बंदो उतरे लगो वे 2-3 कागज़ जो है फोटो स्टेट करके नाल लाना है और एसटी सर्टिफिकेट भी लाना है इन केस ऑफ एसटी। अगर अदर फॉरेस्ट डिवेलर है तो उसके को बाकी जो सबूत हैं वे उन्होंने वो जिक्र करना है उसके। फिर अगे हमने लिखा है जी कि जो ना जो एप्लीकांट है उसने जो ना अपना जो क्लेम है वो भर देते है या भरना लो है ताकि वो अगली कमेटी जी है वे इस तरह डिसाइड करें। फिर उसके बाद लिखे हुआ है कि अंडर सेक्शन 4 ब्रैकेट में 5 ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो की कह लो नो मेंबर ऑफ अ फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर फॉरेस्ट ड्वेलर शैल बी evicted or removed from the forest land under his occupation till recognition and verification procedure is completed। यो क्या लगो जी फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत यो है कि कोई भी ऐसो इंसान जो फॉरेस्ट में रह लगो भावें वो शेड्यूल्ड ट्राइब है या नहीं शेड्यूल्ड ट्राइब वो जो है वो जंगलात की ज़मीन तो कटियो नहीं जा सकतो तब तुड़ी जब तुड़ी के उसको जो है रिकग्निशन उसको जो हकूक़ हैं वे रिकग्नाइज ना कर लिए जाए और पूरा प्रोसीजर जो है कंप्लीट ना हो। प्रोसीजर क्या है कि ग्राम सभा ने रेजोल्यूशन पायो फिर दूसरी कमेटी में गयो सब डिवीजन लेवल कमेटी में गयो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में गयो तो इस तरह ना मतलब ये 2-3 कमेटियाँ तो हो गए फिर कोर्ट में चले जाए फिर उस तो बाद चलता रहता है जब थोड़ी वो पूरा ना हो जाए कंप्लीट प्रोसेस तब थोड़ी तम उसना नहीं कर सकते। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट कह लो। फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट की सेक्शन 4(1) क्या लगी हुई कि जितना भी लोग हैं उन्होंने फॉरेस्ट राइट्स जो हैं वे दे दिता गया है सिर्फ उन्होंने रिकग्नाइज करना बाकी है, मतलब प्रोसीजर जब होना बाकी है उन्होंने राइट्स जो हैं उतरेण का। ये तम 2 चीज़ है ना 4-5 में क्यों है कि तम काट नहीं सकता 4(1) में क्यों है कि ये जो है वेस्ट कर दिता गया है मतलब ना दे दिता गया है फॉरेस्ट राइट के तहत इन्होंने जो है ना हकूक दे दिता गया है उन खाली रिकग्निशन बाकी है वो वेरिफिकेशन आ गएगा। फिर क्या है जी कि तम अगर नोटिस को जवाब भी दें या कोई आगे थारा कारगा ऊपर चढ़ जाए थारो इलाको तोड़ जाए तुमने नोटिस को रिप्लाई भी कर दी तो फिर भी आया तब थारो कार तोड़ गया कुछ कर गया यू कर गया उसमें जनाब SC/ST ट्रस्टीज एक्ट आर्टिकल 3G में लिखे हुआ है कि अगर किसी भी शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर का कारगा ऊपर या उसकी ज़मीन में या उसने फॉरेस्ट राइट ले तो वह उसना जागा कोई भी बंदो अगर उसका उस जागे उसको जदोकोप करेगो या उसना करूँ कटेगो या कुछ भी करेगो उसके तहत पुनिशेबल है ऑफेंस ट्रस्टीज एक्ट के तहत जिसमें 6 महीने की कैद है चाहे वो अफसर है
चाहे वो गार्ड है, चाहे वो रेंजर है, चाहे वो फॉरेस्टर है, उसना SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत 6 महीना की कैद और उसको बेल नहीं हो सकती अगर तुम उसना रिपोर्ट करेंगे किसी को है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को है या किसी को है, आपने एक चिट्ठी लिखा देनी कि इस बंदा ने मेरे को काट छोड़ो। उस सिलसिला में भी जी भी तुमने जरूरत पई वह हम तुमने मदद कर सका कि भाई तुमने किस तरह कंप्लेंट लिखनी है। एज पर सेक्शन 13 चैप्टर 4-6 मिसलिनियस उसमें लिखो गया है जी कि जो एक्ट है, एक्ट का सेक्शन 13 में लिखा हुआ है कि कोई भी और एक्ट जो है वो इस एक्ट ना मतलब सुपरसीड नहीं करते, बल्कि यो उसका नाल मतलब उसको काटनी है, बल्कि उसकी एक्सटेंशन है। इस गलों जो यो वायलेशन है कि भाई 1927 के तहत जो ना इंडियन फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत हमने वायलेट नहीं किया, बल्कि वो एक्ट अपनी जगह है, तमना दूसरा एक्ट के तहत जी है वह जमीन देने का हकूक है, लिहाजा वो एक्ट जो है वो वायलेट नहीं हुए, जिसके बारे में तमना नोटिस में लिखे जाए उसका बारे में भी हमने लिखे हुआ है। और फिर लिखे हुआ है कि हम बड़ो हार्डशिप फील करने को तुमने जो नोटिस भी ना देते है, मेरा हकूक है, हूँ अपना हकूक जो है उस वास्ते कर रहे हैं। तो इस तरह नाल हूँ ये जो है ना ये जो थारा नोटिस है अगर उसको रिप्लाई करूँ लोगों और कोई भी मेरा इलाका के बीच अगर आए हूँ उसने ट्रेस पास समझूंगो और SC/ST और एट्रोसिटीज एक्ट के तहत कार्रवाई करूँगा इन केस ऑफ ST, और अगर नहीं है तो वो कार्रवाई करूँगा फिर जो ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड है उसके ऊपर मेरा हक है, उसके ऊपर मैंने कार्रवाई करूँगा हक है, थले थारो ना सारो कुछ तो उन यो जो हमने लिखियो है ना जवाब यो सारा वास्ते है, यो किसी एकड़ वास्ते नहीं है। सब लोग जिन्होंने भी फॉरेस्ट के तहत नोटिस लबे लगा हुआ कि तुम जगह खाली करो, मकान खाली करो, ये करो वो करो, उन्हें सारा को रिप्लाई जो है हमने बना दिता है। ये जो है तुम अवेलेबल है वो कि तुम मेरा ना जाने सारा कुछ जाने तो मेरे को भी इसको रिप्लाई ले सकें, सिर्फ अपना नाम भरना बीच नाम भर गया तो तुम दे सकें। कोई भी तुमना जो तंग करे कदे भी किसी फॉरेस्ट वाला जो नोटिस लेगा चाहे कोई भी चीज़ डरनो नहीं, नोटिस करो, नोटिस को जवाब देना। नोटिस के तहत क्या लगा तुम इलीगली ऑक्यूपेंट मतलब तुम गैर कानूनी तौर पर काबज है, तो तुम गैर कानूनी तौर पर काबज है नहीं, तम क्या लगा हमारे को जी एक्ट के तहत अपना जमीन मिल सके तो हम किस तरह गैर कानूनी तौर पर काबज है, ठीक है ना। तो यो तो आज को थारा जो ना फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में और भी जानकारी लेगा हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।